हमास के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के हमलों में गाजा में 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताता रहा है। गाजा में इजराइल के हमले अब भी जारी हैं। इस बीच बंधकों को छुड़ाने और युद्ध विराम को लेकर इजराइल और हमास के बीच फिर से समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। इस बार बातचीत इजिप्ट में चल रही है। कतर में रहने वाले हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिये के इजिप्ट पहुंचने को सीज फायर की तरफ एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हमास के साथ साथ इस्लामिक जिहाद नाम का जो फिलिस्तीनी संगठन है, उसके पास भी इजरायली बंधक हैं और इस संगठन के एक नेता के भी इजिप्ट पहुंचने की खबर है। तो ये जानकारी जो है इस बात को इंगित करती है कि हमास भी बातचीत को इच्छुक है और उसके जो नेता हैं वो इजिप्ट पहुंचे हैं। हालांकि सीज फायर को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। हमास की शर्त है कि बंधकों की रिहाई तभी होगी जब इजराइल फिलिस्तीनी जमीन पर हमले पूरी तरह से रोके। हमास इस बार पूर्ण युद्ध विराम चाहता है, साथ ही वह गाजा में बड़ी मात्रा में राहत सामग्री चाहता है। इन दोनों शर्तों के पूरा होने के बाद ही वह बंधकों की रिहाई पर बात करेगा, ऐसा इस्माइल हनिये के मीडिया एडवाइजर ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है। तो ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है अगर बात करें बंधकों की रिहाई के रास्ते में तो। और दूसरी बात, युद्ध विराम की पूर्ण युद्ध विराम की जो शर्त है वो इजराइल मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो इजराइल के पीएम है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने फिर से जोर देकर कहा है कि अगर युद्ध विराम होता है तो ये छोटी अवधि का ही होगा। हमास को सैन्य और राजनीतिक तौर पर समाप्त किए बिना इजराइल जो है वो गाजा में अपना अभियान खत्म नहीं करेगा, उसे रोकेगा नहीं। एक जानकारी ये भी कहती है कि एक हफ्ते के युद्ध विराम के बदले 40 बंधकों को छोड़े जाने के प्रस्ताव पर बात नहीं बन पाई है। इजराइल चाहता है कि बंधकों में जो महिलाएं और बच्चे और खासतौर पे जो बुजुर्ग जिनका की स्वास्थ्य खराब है, जिनको की इलाज की जरूरत है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन हमास लंबी अवधि के युद्ध विराम के बिना अब किसी भी बंधक को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन है और इस वजह से जो चुनौती है वो ज्यादा बड़ी है। 24 से 30 नवंबर तक 7 दिनों का जो युद्ध विराम चला था, तब 240 में से दोहरी नागरिकता वाले 40 और कुल 110 बंधक जो हैं वो छोड़े गए थे, जिसमें 70 इजरायली बंधक थे और बदले में 210 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। तब फॉर्मूला एक इजरायली बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल की जेलों से छोड़ने का था। इस बार हमास अधिक तादाद में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने की मांग करेगा, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। इजरायल की जेलों में करीब 8,000 फिलिस्तीनी कैदी हैं। हमास हर बंधक के बदले कितने कैदियों की रिहाई की मांग करता है और उस पर क्या सहमति बन पाती है नहीं, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन इस बीच ये भी एक डेवलपमेंट हुआ है कि यूएनएससी में संयुक्त अरब अमीरात के उस प्रस्ताव को फिर से टाल दिया गया है जिसमें युद्ध को रोकने और गाजा में मानवीय मदद को बढ़ाने की बात की गई है। ऐसा अमेरिका के अनुरोध पर किया गया है। मतभेद इस बात पर है कि गाजा में सिर्फ यूएन की निगरानी में राहत सामग्री भेजी जाए, जबकि इजराइल इस पर अपनी निगरानी भी चाहता है और इसके पीछे कई वजह रही है जिसको लेकर इजराइल जो है लगातार जोर डालता रहा है और अमेरिका इजराइल के समर्थन में है, ये हम सभी जानते हैं। इजराइल को आशंका है कि हमास इन राहत सामग्रियों का इस्तेमाल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकता है, उसका सैन्य इस्तेमाल कर सकता है और अपने सैन्य अभियान को और लंबा खींचेगा, जिससे कि इजराइल की जो चुनौती है वो बढ़ेगी। तो खैर, इस बीच जो नजर है, फिलहाल जो नजर बनी हुई है वो इजिप्ट में समझौते की कोशिशों पर नजर बनी हुई है और देखना है कि क्या कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आता है या नहीं।